मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगने वाले प्रीमियम आयल्स या प्रेस बायोपिया करेक्टिंग आयल्स आजकल बहुत तरीके के हैं जिनसे आपके दूर पास दोनों का चश्मा हट सकता है। इन अलग अलग प्रीमियम आयल्स के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी हैं। अब एक सबसे बड़ा नुकसान जो पुराने प्रीमियम आयल्स का है कि रात में देखते समय चमक का लगना। अब आप जैसे ये गाड़ियों को देख रहे हैं तो कुछ गाड़ियों में आपको चमक ज़्यादा लग रही है और कुछ दूसरी तरफ के फ़ोटो में आपको चमक कम है। तो पुराने तरह के मल्टीफोकल ये पैटर्न पैदा कर सकते थे। तो इस तरह के लाइट सोर्स के चारों तरफ की चमक को हम 4 भागों में बांटते हैं, ग्लेयर, हैलो और स्टारबस्ट, और एक जो नॉर्मल सोर्स है ऑफ लाइट है। तो मरीज़ को इन 3 तरीके के कैटेगरीज में हम बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो उनको लाइट को देखने में दिक्कत पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले तरह का IOL जिसको हम मल्टीफोकल बोलते हैं या बाईफोकल, जो कि जिसमें बहुत सारे रिंग्स रहते हैं, डिफ्रैक्टिव पैटर्न रहते हैं। तो इन तरह के IOLs में ऐसा देखा गया है कि ये ग्लेयर और हैलोज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये हम उनको सजेस्ट करते हैं जिनको बहुत हाई लाइट में काम नहीं करना, जैसे नाइट ड्राइवर्स, इनके लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दूसरे तरह का IOL जिनको हम सिम्फनी यानी कि एडॉफ IOL बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा IOL था क्योंकि इसमें ग्लेयर की चांसेस कम थे, लेकिन इसमें पास देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये पास की रोशनी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें चमक कम है। लेकिन फिर भी रिंग्स, जैसा आप देख सकते हो कि रिंग्स इसके ऊपर भी हैं, इस लेंस के ऊपर भी रिंग्स हैं, जो कि एक चमक पैदा करने का मुख्य कारण है। उसके बाद पैनॉप्टिक्स आया, जो कि बहुत ही अच्छा लेंस है, जिसमें दूर पास की रोशनी बिल्कुल अच्छी रहती है, लेकिन इसके ऊपर भी रिंग्स हैं और कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल दिक्कत है कि ये भी चमक पैदा कर सकता है और लाइट में आपको देखने में दिक्कत पैदा कर सकता है। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट्स कम आए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी भी कहती है कि ग्लेयर होने का चांसेस है। और उसके बाद सिनर्जी, जो कि एक मल्टीफोकल एडोएफ का हाइब्रिड लेंस है, इसमें भी आपने देख रहे हो कि काफ़ी रिंग्स हैं, और ये रिंग्स जो हैं ये आपको चमक पैदा करेंगे, आपका कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, तो आपको कम रोशनी में अच्छा नहीं दिखना या आपके लाइट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना, ये है। लेकिन फिर आ गया है विविटी लेंस, जो कि अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा लेंस है, और उसको एडॉफ प्लस लेंस भी लोग कह रहे हैं। तो अब आप इस लेंस को देखो, इसमें कहीं भी कोई रिंग नहीं दिख रहा है, बस एक बीच में छोटा सा एलिवेशन है, वो भी बहुत छोटा, और इसमें सारे जो फीचर्स हैं वो एक प्रीमियम आयल्स के हैं, लेकिन इसका लुक बिल्कुल मोनोफोकल आयल जैसा है। तो इसमें जो है अभी तक मैंने जितने इम्प्लांट किए उसमें चमक तो न के बराबर है। मैंने बहुत सारे फौजियों को इम्प्लांट किए जो कि एक्टिव ड्यूटी पर हैं, और उनको बहुत अच्छा दूर पास का दिखाई दे रहा है, उनको कोई चश्मा नहीं लग रहा है, एंड वो काफ़ी खुश हैं अभी तक के मेरे सारे मरीज़। तो हम अब ज़रा देखें कि इसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसे ये काम करता है। तो विविटी जो है एल्कॉन का एक्सवेव टेक्नोलॉजी है। अब आप सुनते हैं इसके बारे में। Welcome to this video on the mechanism of action of the Acrosoft IQ Vivity IOL. Acrosoft IQ Vivity IOL is a first-of-its-kind, non-diffractive presbyopia mitigating IOL that utilizes X-wave technology to stretch and shift the wavefront. Acrosoft Vivity IOL utilizes essentially all light energy, giving patients an extended focal range with a monofocal-like visual disturbance profile. The Acrosoft Vivity IOL's X-Wave technology consists of 2 smooth surface transition elements in the central 2.2 millimeters of the IOL. The first surface transition element is a slightly elevated smooth plateau that is about 1 micron in height, and the second surface transition element is a slight curvature change. With presbyopia, the focused light falls behind rather than on the retina when looking at close and intermediate objects.
The slightly elevated smooth plateau is responsible for stretching the focal range. The small curvature change is responsible for shifting the continuous extended focal range to the anterior side of the retina so that a full range of vision is provided to the patient. The two smooth surface transition elements work simultaneously to stretch and shift the wavefront, creating an extended focal range, providing 20/20 at distance, 20/25 or better at intermediate, and 20/32 at 40 centimeters. क्योंकि ये विविटी लेंसेज में ग्लेयर का संभावना कम है, लाइट कम वेस्ट हो रही है, तो हम इसको बहुत सारे रेटिना के केसेस में भी इम्प्लांट कर सकते हैं जिनमें बाकी मल्टीफोकल आयल्स नहीं हो सकते हैं। ग्लूकोमा के मरीजों को भी हम ये लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए सबसे बेस्ट लेंस जानना चाह रहे हैं तो शायद विविटी आज जनवरी 2022 में अभी तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से सबसे बेस्ट इंट्राओकुलर लेंस है।